प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं इस बात को कंडेम करूंगा तंजीम की तरफ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, और बिलखुसूस उम्मत मुसलमान की तरफ से कि जो पिटीशन वसीम रजवी मलहून ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, जिससे पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों को मजबूर किया गया है, इसको कंडेम करते हुए मैं ये डिमांड करूंगा हुकूमत हिंद से कि फौरी तौर पे वो एक्शन में आए और ऐसे मलऊन और मरफूल कलम इंसान को, जो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों इंसानियत के करोड़ों दिलों पे जिसने ये ज़रब लगाई है, और एक ऐसी मुक़द्दस किताब को चैलेंज किया है जो अल्लाह तबारक ताला की तरफ से नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुई, और जो जिसका हर हर्फ बरहक है, हर ज़ेर बरहक है, हर ज़बर बरहक है, और जिसका अल्लाह तबारक ताला ने खुद हिफाजत करने का वादा फरमाया है। मैं ये कहूँगा कि इससे पहले भी बहुत सी साजिशें होती रही। कुरान मजीद, फुरकान हमीद में तब्दीली लाने के लिए जहाँ तक सवाल है, और एक वाक़ा मुझे याद आता है कि जब खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज़ खलीफा थे, उस वक़्त ईसाई मिशनरी ने और यहूदी उलमा ने एक बड़ी साजिश रची, और एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, एक ज़बर के लिए, जहाँ एक ज़ेर और ज़बर की तब्दीली के लिए उन्होंने करोड़ों रुपए की ऑफ़र भी की खलीफा वक़्त को, और एक सल्तनत भी देने की ऑफ़र की कि हम ये आपको सल्तनत दे देंगे अगर कुरान पाक की ये ज़बर थी या ज़ेर था, गलत बयानी ना हो जाए, कि उसको आप चेंज करें, और जिसमें शायद यहूदियों के बारे में जो कुरान पाक में जो एक मसलसल जिक्र है उसके बारे में, तो खलीफा वक़्त ने वो जो ऑफ़र थी वो ठकरा दी और उसमें कोई तब्दीली लाने की ज़रूरत नहीं की। मैं ये कहूँगा कि कुरान पाक क़यामत तक जो है ये ज़िंदा रहेगा, और अल्लाह तबारक ताला ने खुद इसकी हिफाजत का वादा फरमाया है। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पूरी दुनिया को, जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जहाँ अल्लाह तबारक ताला का फरमान है कि कुरान की हिफाजत हम करेंगे, कुरान सलामती का, कुरान पाक जो है अमन का, कुरान पाक भाईचारे का दर्स देता है। और मैं ये जहाँ इस्लामिक स्कॉलर्स ने कुरान के बारे में बातें की हैं, उसकी तारीफ के बारे में बातें की हैं, मैं हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े देना चाहूँगा कि शंकराचार्य साहब ने जो ये कहा कि अगर आप दुनिया में अमन लाना चाहते हैं, बदकिस्मती से पिछले साल उनकी डेथ हो गई शंकराचार्य साहब की, तो उन्होंने ये फरमाया था कि अगर आप पूरी दुनिया में अमन लाना चाहते हैं तो शंकराचार्य साहब ने ये फरमाया कि कुरान पाक की तालीम जो है वो घर घर पहुंचाएं, और इंशाअल्लाह ताला दुनिया में जो बदअमनी है, जो खलकशार हैं, जो परेशानी है, जो बदनज़मी है, ये ख़त्म हो जाएगी। ये हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े शंकराचार्य साहब का ये बयान था, ये स्टेटमेंट थी। आज भी यूट्यूब में और दूसरे सोशल ग्रुप्स में ये चलती रहती है उनकी वो स्पीच। मैं ये गुजारिश करूंगा कि एक अनपढ़ जाहिल किस्म के इंसान ने ये पिटीशन जो है ये सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। मैं सुप्रीम कोर्ट जो हमारा देश की बड़ी अदालत है, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वो ऐसी पिटीशन जो है वो उनको जो है वो जगह नहीं देंगे और इसको खारिज करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट से ही मेरी गुजारिश ये है कि इस आदमी को जो एक मरफूल कलम इंसान है, जिसका जो माजी भी ठीक नहीं था
جس کی بیک گراؤنڈ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ دماغی توازن جو ہے یہ کھو چکا ہے، اس کو فوری طور پہ حراست میں لیا جائے اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ آپ کسی بھی مذہب کے بارے میں، کسی بھی الہامی کتاب کے بارے میں، کسی بھی مذہبی کتاب کے بارے میں آپ غلط بیانی مت کیجیے۔ ہمیں سب کا احترام ہے، اور مسلمان جو ہیں، اہل اسلام جو ہیں، تمام دھرموں کی عزت کرتے ہیں، اور تمام دھرموں کی، چاہے کوئی الہامی کتاب ہو، کوئی مذہبی کتاب ہو، کوئی بھی ہو، اس کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک قرآن پاک کا تعلق ہے، یہ میں کہوں گا کہ اللہ کی کتاب ہے، الہامی کتاب ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی زمانے کے آخری نبی تھے، ان پہ یہ برحق نازل ہوئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا خود وعدہ فرمایا ہے اس کی حفاظت کا، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں اولم یتفکرون فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق اجل مسمى۔ یہ قیامت تک چیزیں جو ہیں، یہ باقی صرف اللہ اور اللہ کی ذات ہے، باقی سب چیزیں جو ہیں فنا ہونے کے لیے ہیں، اور ایک مقررہ مدت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پورے نظام کو جو ہے وہ بنا کے رکھا ہے۔